आज 20 मई है और ये चौथी बार है कि जजों की बेंच वक्फ बिल के मुद्दे को लेकर फैसला करने वाली है। हमने देखा जब पूर्व में सीजीआई खन्ना थे तो उनकी बेंच 3 बार बैठी कि वक्फ बिल के ऊपर फैसला करना, लेकिन तीनों बार एक मुसलमानों को उम्मीद जरूर जगी उसके अंतरिम रोक से, जो सीजीआई ने अंतरिम रोक लगाई, लेकिन उन तीनों बार में कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन आज 20 मई को बी आर गवई दूसरी बार बेंच, 2 जजों की बेंच बैठी और इस 2 जजों की बेंच में, जिसमें पहला नाम जस्टिस स्वयं बी आर गवई सीजीआई, दूसरा नाम जस्टिस एजी मसीह, ये दोनों जज आज बेंच बैठी और ये दोनों जज सुनवाई कर रहे हैं। देखिए सामने है कपिल सिब्बल और दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों वकील आप जानते हैं, जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। दूसरा है सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं, तुषार मेहता। और तुषार मेहता ने दोनों जजों की बेंच, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह, जानकारी के लिए बता दे कि जस्टिस बी आर गवई 52वें सीजीआई है, कुछ समय पहले बने हैं, और जस्टिस बी आर गवई जो है वो पहले बौद्ध है और दूसरे दलित है। तो इस बेंच में जो सुनवाई हो रही है वो 52वें जस्टिस कर रहे हैं, और दूसरे जो है एजी मसीह, ये क्रिश्चियन है और एक बौद्ध है। इनको ही आज फैसला लेना है, आज सुनवाई करना है। देखिए आज क्या कुछ हुआ उस पर आपको बताते हैं और किस तरीके से मुसलमानों की 2 बड़ी जीत हुई, एक नहीं 2 बड़ी जीत। अब ये 2 बड़ी जीत क्या है उसको बताने से पहले पूरी चीज को आप समझ लीजिए कि आज क्या कुछ हो रहा है। देखिए केंद्र सरकार को लगातार फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रहा था, और आज की सुनवाई में केंद्र सरकार ने 143 पन्नों, 143 जो जवाब मांगा गया था, तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब 143 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट के पक्ष रखा, जो 2 जजों की बेंच है सीजीआई बी आर गवई और एजी मसीह, और 143 पन्नों में उन्होंने ये कहा कि अंतरिम रोक न लगाई जाए, मतलब वक्फ बिल के ऊपर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जाए। अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केस में है, याचिका तो 100 से ज्यादा है, लेकिन 5 याचिका को तवज्जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, और उस 5 याचिका में जो है अभी सुनवाई हो रही है, और सामने कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, हम आपको बता दिए। और उसके बाद देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट रुक गया था, थम गया था, क्योंकि देश में पहलगाम जैसी घटनाएं हो गई थी। लेकिन 16 मई को वो डेट एंड हो गया, और अब जो है वक्फ बिल को लेकर लोग जो है सड़क पे भी उतर रहे हैं, और लोग जो है आंदोलन भी करेंगे। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने भी ये जो बंद का ऐलान किया था कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा, वो डेट 16 मई खत्म हो गई। अब आते हैं सीधा कि जीत क्या मिली है मुसलमानों की, जो 2 जीत हम बता रहे हैं वो क्या मिली है। देखिए ये देखना दिलचस्प होगा कि बी आर गवई और एजी मसीह ये क्या अंतरिम रोक लगाते हैं या नहीं रोक लगाते हैं। मामला अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, मामला अभी जो है वो कोई अंतरिम रोक तो नहीं लगा है, बहस जारी है। बहस में हमने कहा 143 पन्नों का जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है बेंच को, दोनों जजों की बेंच को। अब देखिए कि क्या फैसला निकल के आता है। लेकिन अब हम लौट कर आते हैं सीधा कि वो कौन सी 2 जीत है जो मुसलमानों को मिली है। वो जीत आप जरा सुन लीजिए। देखिए एक वकील है विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील है, वही वकील है जो ज्ञानवापी का केस भी लड़ते हैं, वही वकील है जो संभल के जामा मस्जिद का भी केस लड़ते हैं, हिंदू पक्ष का केस। और तमाम विवादित जितने भी मामले होते हैं जहां मस्जिद में मंदिर की बात हो, वहां विष्णु शंकर जैन काफी एक्टिव रहते हैं। विष्णु शंकर जैन को बी आर गवई ने फटकार लगा दिया। विष्णु शंकर जैन याचिका दायर की और कहे कि इस पे अर्जेंट सुनवाई हो, और 19 वक्फ बिल को के 1995 के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो बिल है 1995 का वो मुस्लिम पक्ष को हमारे मंदिर, हमारे और तमाम चीज पे कब्जा करने का हक देता है, जो हमारा हक छीन रहा है। इस बात को लेकर ये पहुंच गए बी आर गवई के पास और अर्जेंट सुनवाई के लिए पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि बी आर गवई ने इनकी याचिका खारिज कर दी। ये पहली जीत है इनकी। याचिका हर जगह ये टांग अड़ा देते हैं, इनकी याचिका पूरी तरह खारिज कर दी और इनको जो है नसीहत भी दे डाला, और इनको जो है पूरी तरीके से मीडिया में इनकी बदनामी भी हुई। वो क्या हुई वो आगे बताएंगे। दूसरा हम सुन लीजिए कि क्या जीत मुसलमानों की दूसरी हुई है। देखिए दूसरी सबसे अहम जीत हुई, आपको पता है कि जब सीजीआई गवई जो पिछली बार बेंच बैठी थी उसमें एक बड़ा बयान दिया था। सीजीआई गवई ने कहा था कि जो पहला अंतरिम रोक लगा हुआ है, जो सीजीआई खन्ना ने लगाया था
कुछ मामलों प्रावधानों को लेकर, जैसे डीएम का हस्तक्षेप अभी नहीं हो सकता है, वक्फ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता, या वक्फ के अंदर जो है कोई नियुक्तियां नहीं हो सकती है, क्योंकि विवादित मुद्दा था जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति होनी थी वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये 3 प्रावधान जो हमने आपको बताया, इस पे रोक जो है उन्होंने लगा दिया था। लेकिन बी आर गवई के इस तीनों प्रावधानों की रोक को किस तरीके से अवहेलना उत्तराखंड के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, और उसके बाद अवहेलना के बाद फिर से एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2 दिन पुरानी बात है, और उस याचिका में सरकार को जो है उसके अधिकारी को फटकार लगाया गया, जवाब तलब किया गया। पहले आप सुन लीजिए बी आर गवई ने पिछले सुनवाई में क्या कहा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में जिन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई थी वह अगली सुनवाई तक भी जारी रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी स्पष्ट कर दिया था कि जब तक यह मामला विचाराधीन है तब तक वह न तो किसी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई करेंगे, न ही वक्फ काउंसिल या बोर्ड में नई नियुक्ति की जाएगी। यह केंद्र की ओर से दिया गया एक मौखिक आश्वासन है जो 20 मई के सुनवाई में लागू होगा। ये तमाम बातें हैं जो सॉलिसिटर जनरल, जो सरकारी वकील है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बिल्कुल जो है लागू नहीं होगा, कोई मस्जिद पे बुलडोजर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ कि सरकार ने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 350 ज्यादा मस्जिद, मदरसे और ईदगाह पे बुलडोजर चला दिया गया। अब उत्तराखंड के मामले में एक व्यक्ति ने, एक वकील ने याचिका दायर की कि जब नहीं करना था, जब अंतरिम रोक लगा हुआ था, तो फिर कैसे जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल गया। तो इसको लेकर के जो जज थे उन्होंने फटकार लगाया, उन्होंने जो है जवाब मांगा, जवाब तलब किया, किससे? उत्तराखंड सरकार से। तो ये दूसरी बड़ी चीज जो है यहाँ पर मुसलमानों की हुई। अब आपको जो अभी सुनवाई चल रही है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट देते हैं। देखिए, केरला सरकार, केरला गवर्नमेंट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस वक्फ बिल के खिलाफ पहुंची, अपोज कर रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है जरा देखिए। केरला डिसाइडेड टू अपोज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट इशूज इंस्ट्रक्शन टू द लीगल ऑफिसर टू फाइल एन इम्प्लीडिंग पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सेड P. Rajivi, Minister of Law, the state government has been delaying on the question of opposition of the Legislative Assembly. तो ये तमाम चीजें हैं। तो जो केरला गवर्नमेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो ये एक भी जीत कह सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और जो बात हमने आपको बताया, एक फटकार लगा, वो आपने देखा कहाँ फटकार लगा, उत्तराखंड के अंदर, कि कैसे आपने ये कर दिया। दूसरा हमने देखा जो 1995 का जो वक्फ का मामला था उसको लेकर भी कहा गया कि ये जो है वो मंदिरों पे कब्जा करने के लिए इस तरह के 1995 का एक्ट है, इस पे सुनवाई हो, याचिका हो। और हिंदू पक्ष ने यह भी कहा, जो विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने कहा कि 5 याचिका जो स्वीकृत की गई सारे मुस्लिम पक्ष के हैं, उसमें हिंदू पक्ष नहीं है। तो बी आर गवई और विष्णु शरण शंकर के बीच, शंकर जैन के बीच क्या बहस हुई, जरा वो देख लीजिए आप एक बार। देखिए, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सभी 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की है, यह ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा, हस्तक्षेप की अनुमति दे। विष्णु शंकर जैन ने कहा। अब सीजीआई ने क्या कहा, देखिए, यह संभव नहीं है, इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तीसरा देखिए, विष्णु शंकर जैन फिर क्या कह रहे हैं, 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है, वक्फ ट्रिब्यूनल जो असंवैधानिक है वो अभी भी है। फिर उसके बाद सीजीआई इस पे क्या कहते हैं जरा देखिए, हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अभी हम सिर्फ मूल सवालों पर विचार करेंगे, हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेंगे। ये तमाम बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा जो हिंदू पक्ष था जिसने कहा था कि हम 1995 को लेकर सुनवाई चाहते हैं, या और उन्होंने कहा था कि ये 5 याचिका मुस्लिम पक्ष की स्वीकृत है, हमारी याचिका स्वीकृत की जाए, उनकी को किसी तरह की याचिका जो है स्वीकृत नहीं की गई थी। देखिए, मैं आर्टिकल के द्वारा आपको बताता हूं कि तो 3 अंतरिम रोक क्या कुछ लगा हुआ था, जरा वो देख लीजिए, जिसको उत्तराखंड सरकार ने, योगी सरकार ने जो अवहेलना किया कोर्ट का। देखिए, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाइड नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। ये तमाम चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। बी आर गवई ने भी सुनवाई किया था तो इस पे अंतरिम रोक लगाया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके अंदर बी आर गवई, एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। कपिल सिब्बल और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी वक्फ बिल के विरोध में जो है अपनी बात पेश कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने 143 पन्नों का जो है सरकार का पक्ष रख दिया
तमाम चीज़ें वहाँ पे रखी और कहा कि कोई भी अंतरिम रोक न लगाने की गुजारिश भी की। तो फिलहाल खबर इतना, मिलता है वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।